कहा तुम कौन हो? कि अचेत अवस्था में जो दो पड़े हैं ये कौन है, कौन लगेंगे आपके? तब वह युक्ति स्त्री कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे नो जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, यों तो मेरी कथा प्रसिद्ध है कि मैं भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ये जो दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग ना मानो काल योगे नो जर्जरो, एक का नाम ज्ञान है, दूसरा का नाम वैराग्य है। समय के फेर से ये दोनों जर्जर बूढ़े हो गए। होना तो चाहिए ना महाराज कि माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हो, अब बाल बच्चा जवान हो जाए, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, मैं तरुण हो गई। आश्चर्य हो रहा है हमारा। उत्पन्ना द्रव्येशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णाताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात जब मैं गई तो पाखंडियों ने मेरे शरीर को अंग भंग कर दिया। दोनों पुत्रों को लेकर के जब मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरा ज्ञान वैराग दोनों वृद्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने लीला किए हैं, इसलिए तुम तरुणी हो गई, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग को चाहने वाला कोई नहीं है, इसलिए वृद्ध हो गए। देखो सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान वैराग वृद्ध ही हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। गुरु महाराज गए थे कालगांव और सभी सत्संगी आए थे, और जो पुराने सत्संगी थे वो नहीं आते थे सत्संग। तो गुरु महाराज ने पूछा कि अमुक बाबू जो पुराने सत्संगी वो कहाँ हैं? कहते हैं गुरुदेव वो सत्संग करना छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं गुरु महाराज जो असली काम बताए हैं, मानस जप करने, मानस ध्यान दृष्टि और नदन संदो तो करता ही हूँ। सत्संग करना क्या जरूरी है? 2-3 घंटा फालतू समय लगावे। गुरु महाराज गए तो बोल के उनको बुलाइए। तो गुरु महाराज के कहने पर आए, कहा क्यों जी सत्संग नहीं करते हो? हजूर आप जो बताएं ध्यान करने के लिए असली काम तो करता हूँ, सत्संग करना जरूरी है। गुरु महाराज कहते जो सत्संग नहीं करेंगे और कहते कि मैं ध्यान करता हूँ, धीरे धीरे वह ध्यान करना भी छोड़ देगा। ये सत्संग क्या है? यह सत्संग जल का काम करता है, और ध्यान क्या है? वो भोजन का काम करते हैं। और सिर्फ भोजन कर लीजिए कंठ भर, और जल नहीं पिएंगे तो पचेगा? अन्न को पचाने के लिए जैसे जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार ध्यान को पचाने के लिए, ध्यान के प्रेरणा करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करिए। आप नहीं सत्संग करेंगे आपका भी ज्ञान वैराग ढीला पड़ जाएगा, जो भी ध्यान करते हैं वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। हाँ, अब घर में 5 घंटा बैठ पाते हैं, कहीं ध्यानाभ्यास होते हैं, सत्संग होते रहता है, देखते हैं 5 घंटा बैठ जाते कि नहीं? नहीं भी इच्छा है तो ऊपर भी बैठ जाइएगा, और अकेले बैठते आलस आएगा तो फिर धीरे धीरे लेट जाइएगा। तो सत्संग करना चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य से भक्ति महारानी निवेदन क्या कि मेरा ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, कैसे चित्त में? वो यों तो भक्ति महारानी की बड़ी प्रशंसा की है नारद जी ने। नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रस्थित। कहते हैं करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है मानव का, तब कहीं भक्ति के प्रति प्रेम होता है मन। देखो बनमनखी कितना बड़ा है, हाँ, लेकिन एक हॉल भी नहीं भरा। प्रेम होगा जिसको ऊन आएगा। हाँ, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य होता है, नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीति जायते कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रस्थित। कहते जिसके हृदय में भक्ति महारानी आज करके विराजमान हो जाती है,
तो उनके हृदय में भगवान भी शीघ्र ही आ जाते, क्योंकि भक्ति के वशीभूत में भगवान है ना। देखो संपूर्ण संसार जो है देवता के अधीन है। ये सारा संसार क्या है? देवाधीनम जगत सर्वम। संपूर्ण संसार देवता के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, और मंत्र के अधीन में सारे देवता है। ते मंत्र ब्रह्मणाधीनम, कहते वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन में रहते थे। पहले राजा महाराजा को जो भी कहते थे मानते थे कि नहीं, इसलिए ब्राह्मण को देवता भी पृथ्वी का बताया गया। तो संपूर्ण संसार देवता के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। जो मंत्र को सिद्ध कर लिया उसके बस में देवता भी हो जाते। कुंती माँ ने बस किया था ना, जिस देवता का आह्वान करती तो वो आ जाते थे। तो नारद जी जब प्रशंसा किए भक्ति महारानी की, तब भक्ति महारानी कहती है, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला। कहते हे नारद आप धन्य हो, मेरे प्रति आपका अटूट प्रीति है, प्रेम है, इसलिए तुमको छोड़ करके मैं कहीं अन्यत्र नहीं हूँ। लेकिन मेरा ज्ञान वैराग अभी जवान नहीं हुए हैं, जगान दीजिए। कृपालु नौत्या साधु मत बाधात वंशताच्छिनात् पुत्रस्योश चेतना नास्ति। कहते हैं ये पुत्र में अभी चेतना नहीं आया है, जगा दीजिए। तो नारद जी को बड़ी दया आती है। तो नारद जी उनके पास में गए, ज्ञान वैराग्य के पास में, हाथ से पहले हिलाने डोलाने लगे, फिर भी नहीं उठे। तब नारद जी क्या किया? मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चय समुच्चरण। ज्ञान रे ज्ञान वैराग्य, मुख के पास मतलब उसके कान के पास मुख लेकर के कहते हो ज्ञान हो वैराग जगो। वेद वेदांत घोषस्व गीता पाठेरण मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तो थितो बलात्। वेद वेदांत का उद्घोष किए फिर भी वो नहीं जगे। तब नारद जी के मन में हुआ, अहो निद्रा कथम याति विरधत्तं च महत्रम चिंत्यन्ति गोविंद स्मरायम भार्गव। अरे इसका तो सबसे बड़ी है कि ये वृद्धावस्था कैसे दूर होगा ज्ञान वैराग्य। देखो जब संत महात्मा प्रयत्न करने पर, जब उद्योग करने पर भी जब काम सिद्ध नहीं होता है, तब क्या करते? परमात्मा का स्मरण करने लगते। जैसे चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे नारद जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, व्याम वाणी तदेवा भुवन मारिषे खेद्यतामिति उद्यमा सफलस्त्यम भविष्यति न संशय। हे नारद जी, तुम्हारा ये उद्योग निष्फल नहीं जाएगा। इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म महापुरुष बताएंगे, जिसके करने से ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएगा। तो नारद जी के मन में हुआ कि सत्कर्म करने के लिए बताइए, तो नहीं कहा क्या अमुक अनुष्ठान करो, और कौन महापुरुष बताएंगे ये भी नाम नहीं लिया। तब नारद जी के मन हुआ तपस्या करनी चाहिए। ऐसा सोच करके नारद मुनि कहाँ गए? बद्री का आश्रम, नारायण भगवान का जहाँ स्थान है, लोग जब हजारों आदमी लोग जाते हैं दर्शन करने। और जैसे वहाँ पहुँचे, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र से दर्शन हुआ। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। माता के पेट से नहीं जन्म लिया है, ब्रह्मा जी ने मन से ही उत्पन्न किया था। और कहा सृष्टि करो बेटा, कहा नहीं हम सृष्टि नहीं करें, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो बड़ा ब्रह्मा जी को बड़ा मन में हुआ कि मेरे बेटा होकर मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बड़ा क्रोध हुआ। फिर सोचा रहे ये तो मेरा ही बेटा है ना। तो क्रोध को रोकते रोकते उसके भृकुटी से रुद्र उत्पन्न हुए, है ना। रुद्र मतलब भगवान शंकर। कहा क्या करूं पिताजी? कहा सृष्टि करो। और सृष्टि ऐसा भूत पैताल किया कि जो ब्रह्मा जी का सृष्टि का ही भक्षण करने का, जाओ तपस्या करो, अब मत करो।
तो कहते हैं आप देखने में 5 साल के लगते हैं, लेकिन आप पूर्वजों का भी पूर्वज है। नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषि से, जो आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करने के लिए, वो सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान वैराग जमन होगा? तो कहा इसके लिए सत्संग सुनाओ, कथा सत्संग सुनाओ, तब ज्ञान वैराग्य जमन होगा। कहा मैं वेद उपनिषद सब सुना दिया और जमन नहीं हुआ, सत्संग कथा सुनाएंगे कैसे जमन होगा? तो सनकादिक ऋषि ने कहा देखो जी, दूध से ही घी उत्पन्न होता है ना, लेकिन जो काम आप घी से कर सकते हैं क्या दूध से होगा? वह काम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जैसे दूध का सार क्या है? घी है। वृक्ष का सार क्या है? वो फल है। उसी प्रकार ये सभी शास्त्रों का सार क्या है? सत्संग कथा है। उसी पर नारद जी ने कहा था भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोमद अंधकार नासम विधाय तदोदयते विवेका। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुण्य एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है, मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना आसानी से नहीं प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदय एसाम भक्ति सूत्रोपनद्दः हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। कहते संपूर्ण भुवन में अगर निर्धन भी है वह धन्य है। कौन? जिनके हृदय में भक्ति महारानी वास करती। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदय एसाम भक्ति सूत्रोपनद्दः हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भी अपने लोक धाम छोड़ के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते। प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्दः, भक्ति सूत्र में बंद करे। इसीलिए हम लोगों को भी संतों का संग करना चाहिए और उसी की युक्ति जानकर साधन करें। एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टोग नादानुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य वाक्य कार्य श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु।